अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप आई एम एक्सपर्ट चैनल देख रहे हैं और आज की वीडियो सैलरीड पर्सन के लिए बहुत अहम होने जा रही है क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सैलरी पर्सन इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। तो टाइम जाया किए बगैर शुरू करते हैं। आ जाएं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करें, FBR आइरस लॉगिन सर्च करें, FBR आइरस 2.0 इस पे क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे तो आप FBR आइरस की साइट पे आ जाएंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये सामने एक वार्निंग पॉपअप मैसेज आया है स्कैम अलर्ट का, क्योंकि कुछ लोग स्कैम करते हैं, वो फेक लिंक भेज देते हैं रिफंड के लिए। तो ऐसे लिंक से बचना चाहिए। इसको क्लोज करते हैं और आगे शुरू करते हैं। CNIC डालें और पासवर्ड डालें, लॉगिन पे क्लिक कर दें। जी, ये इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर लिया और इसकी लुक थोड़ी खूबसूरत हो गई है पहले से। ये हमारे ओल्ड डिक्लेरेशंस हैं। ये देखें 2022 में जो फिल किया था, 21, 22 ऐसे सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं कंप्लीट टास्क में। तो आज हम 2023 को फिल करेंगे। सबसे पहले डिक्लेरेशन वाले सेकंड ऑप्शन पे आ जाएं। यहाँ पे आप देखेंगे कॉलम जो ओपन होगा उसके सेकंड कॉलम में रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे तो सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल क्लासिक व्यू आ जाएगा। इस पे क्लिक कर दें। यहाँ पे 2023 को सर्च करें। जस्ट 2023 लिखेंगे तो वो खुद ही शो कर देगा। 1 जुलाई 22 से 30 जून 23। इस पे इसको सिलेक्ट करें और इस पे क्लिक कर दें। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये वो फॉर्म है जो हमने फिल करना है। इस फॉर्म में 3 पोर्शन होंगे। सबसे पहले सैलरी वाला, फिर टैक्स वाला, उसके बाद वेल्थ स्टेटमेंट। जैसे सैलरी वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो फॉर्म आएगा उसमें हमने पे, वेजेस और अदर रिम्बर्समेंट वगैरह जो 1009 है, इसमें हमने अपनी टोटल एनुअल इनकम लिखनी है जो हमें कंपनी की तरफ से टैक्स सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे कि ये मुझे टैक्स सर्टिफिकेट मिला है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि टोटल इनकम जो एनुअल इनकम है वो भी मेंशन है। जो इस इनकम पे टैक्स लगा है ये देखें, मंथली हर महीने का जितना भी हर सैलरी से टैक्स कटा है वो सारा है और टोटल नीचे करके टैक्स उन्होंने बता दिया कि इतना है। अच्छा, इनका जो फार्मूला है ना, 24 लाख तक 1,65,000 और उसके ऊपर जितनी भी अमाउंट है उस पर 20%। तो उस हिसाब से मेरा 3,22,777 बनता था, लेकिन 3,26,447 काट लिया, थोड़ा सा ज्यादा काट लिया। चले यहाँ पे टोटल एनुअल इनकम लिखते हैं 31,88,885। इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक दफा टैक्स सर्टिफिकेट से दोबारा। 31,88,850, जी यही है, वेरीफाई हो गया। तो अब इसके बाद हम इसको कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो इनकम फ्रॉम सैलरी वाले रो में भी वो फिगर आ जाएंगी। ये हमारा जो पहला काम था कि हमने सैलरी, एनुअल सैलरी थी वो हमने यहाँ पे शो कर दी है। इसको हम सेव भी कर लेंगे। अब जैसे ही हमने सैलरी इसमें डाल के इसको कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया और सेव कर दिया, इसके बाद लेफ्ट वाले कॉलम में टैक्स चार्जेबल पेमेंट पे आ जाएं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो कॉलम ओपन होगा उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें एडजस्टेबल टैक्स और कंप्यूटेशंस इन दोनों से वास्ता पड़ेगा। सबसे पहले कंप्यूटेशंस पे क्लिक करते हैं ताकि हम चेक कर लें कि हमारा टैक्स बनता कितना है। ये देखें, हमने इनकम डाली थी तो उसने खुद हमें बता दिया है कि ये आपका टैक्स है जो आपने टैक्स चार्जेबल है, जो आपने टैक्स पे करना है। इन नॉर्मल इनकम टैक्स में भी वही आ जाएगा, वो टोटल कैलकुलेट करके इनकम टैक्स निकाल देते। तो जैसे इस टैक्स सर्टिफिकेट पे देखेंगे तो वहां पे भी देख लें 3,22,777 टैक्स है, लेकिन मेरा टैक्स थोड़ा सा ज्यादा कटा है। मैं अपना टोटल ही लिखूंगा, लेकिन वो थोड़ा सा जो अमाउंट एक्स्ट्रा उन्होंने काटी है वो रिफंड में आ जाएगी। जैसे ही ये एडमिटेड इनकम टैक्स देख रहे हैं आप, इसमें टैक्स जो पेएबल टैक्स है वो लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं टैक्स को एडजस्टेबल टैक्स में इंटर करूंगा तो ये विद होल्डिंग इनकम टैक्स वाली रो में आ जाएगा और जो एक्स्ट्रा रकम है वो नीचे रिफंड इनकम टैक्स में आ जाएगी। एडजस्टेबल टैक्स पे क्लिक करें, टैक्स को इंटर करते हैं। सैलरी ऑफ एम्प्लॉय US 149, ये वाली वो रो है जिसमें हमने हमारे जो सैलरी का इनकम टैक्स है वो लिखना है। ठीक है, ये दरमियान वाले सेल में आपने जहाँ पे टैक्स कलेक्टेड डिटेक्टेड ऊपर लिखा हुआ वहाँ पे अपना जितना आपका सैलरी से टैक्स कटा है वो सारा लिख दें, 3,26,447। इसको सेव कर दें। अब देखिए हमने यहाँ पे टैक्स सेव कर दिया। कंप्यूटेशंस पे दोबारा आ जाएं। जो नीचे एडमिटेड इनकम टैक्स में शो हो रही थी रकम, वो अब विद होल्डिंग इनकम टैक्स में शो हो रही है और जो एक्स्ट्रा काटी गई है वो जाके ये आप देखेंगे नीचे रिफंड में आ रही है, रिफंडेबल इनकम टैक्स में आ रही है।
दोबारा एडजस्टेबल टैक्स पे क्लिक करें। अब यहाँ पे हमने एक और टैक्स डालना है, मोबाइल का टैक्स। आप जैज़ वर्ल्ड पे अपने जैज़ नंबर का टैक्स सर्टिफिकेट ले सकते हैं। मैंने हासिल कर लिया है। अगर आपको तरीकाकार मालूम नहीं तो मैंने एक वीडियो अपलोड की है यूट्यूब पे जिसमें जैज़ वर्ल्ड से टैक्स सर्टिफिकेट निकालने का तरीका है। तो ये देखें नीचे प्रीपेड टेलीफोन कार्ड US 2361B, इसमें हमने वो टैक्स डालना है जो हम अपने मोबाइल नंबर पे टैक्स दे रहे होते हैं। जितना भी लोड कराते हैं उस पर जो टैक्स वगैरह लगता है। ये देखें, ये टैक्स सर्टिफिकेट है जो जैज़ वालों ने दिया है, जैज़ वर्ल्ड से मिलता है ये, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप 632 रुपये 18 पैसे ये टोटल टैक्स कटा है। और ये कितनी अमाउंट पे कटा है, ये नीचे आपको अमाउंट भी शो हो रही होगी, 4215.82। जो एनुअल मैंने लोड कराया था उसमें जो टैक्स कटा है वो 632 रुपये 18 पैसे। अब यहाँ पे जो प्रीपेड टेलीफोन वाला कार्ड वाली रो है, इस पे इसके ऊपर आप इसके सामने जो प्लस देख रहे हैं ना, सामने ये प्लस देख रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें इसका थोड़ा सा रेफरेंस देना पड़ेगा कि ये किस चीज़ का है। यूटिलिटीज में बिल अपने मोबाइल नंबर डाल दें और नीचे लिख दें कि ये मोबाइल का बिल के ऊपर जो टैक्स है, ठीक है। वो एक नई रो इसके अंदर ऐड हो जाएगी, उसमें वही दरमियान वाले सेल में हम टैक्स लिख देंगे 632.18, ठीक हो गया। इसको दोबारा कैलकुलेट कर दें, टोटल टैक्स जो है वो जमा हो जाएगा। ये देखें ऊपर टोटल ऊपर जमा हो गया 3,27,000। अब आ जाएं कंप्यूटेशंस पे। जैसे कंप्यूटेशंस पे आएंगे तो देखें यहाँ पे भी टैक्स इतना हो गया और रिफंड बढ़ गया, क्योंकि मेरा टैक्स तो बनता था ना 3,22,000 समथिंग, तो ये बढ़ गया रिफंड। और ये यहाँ पे टोटल टैक्स जो मैंने पे किया है वो शो हो रहा है। 2 पोर्शन हमारे मुकम्मल हो गए हैं। इनकम टैक्स हमने लिखा, उसको कैलकुलेट किया सबसे पहले सैलरी वाले कॉलम में, उसके बाद टैक्स रिचार्जेबल और एडजस्टेबल टैक्स में जाके हमने टैक्स डाले दोनों। सैलरी ऑफ एम्प्लॉय वाली रो में ये टैक्स और प्रीपेड टेलीफोन वाली में मोबाइल का टैक्स। फिर हम कंप्यूटेशंस पे आएंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये इसको ऐड कर लेगा और इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसके बाद फिर कंप्यूटेशंस पे आ जाएंगे। कंप्यूटेशंस पे आके हमने क्या देखा था कि हमारा जो टैक्स था वो पहले एडमिटेड रो में था, फिर वो जैसे ही हमने टैक्स फाइल किया तो विदहोल्डिंग में चला गया और जो रिफंडेबल अमाउंट है वो नीचे आ गई कि इतनी अमाउंट हम रिफंड। ये भी मैं आपको इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो रिफंड का तरीकाकार है वो क्या है। वेल्थ स्टेटमेंट 2019 में इसी फॉर्म में मर्ज कर दिया गया। FBR ये जानना चाह रहा है कि आपने जो अपनी इनकम एनुअल इनकम है उसमें से जो टैक्स अदा कर दिया गया उसके बाद जो रकम है वो कहाँ पे खर्च की है, कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, और जो बच गई है रकम उससे कौन से एसेट आपने बनाए हैं, या वो कैश में है तो कितनी है। तो ये चीजें मेंशन करने के लिए वेल्थ स्टेटमेंट पे क्लिक कर दें। जैसे ही वेल्थ स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो जो नीचे कॉलम शो होगा इसमें सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, उसके बाद पर्सनल एसेट्स, उसके बाद रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स। ये आपको मैं अभी समझा दूंगा। सबसे पहले तो आप वर्किंग कर लें, ये मैंने भी एक वर्किंग की है। उसके ऊपर मैंने अपने जो अमाउंट टैक्स के बाद बची थी उसको किस किस जगह पे मैंने खर्च किया है वो सारे एक्सपेंसेस मैंने लिस्ट डाउन कर लिए। उसके बाद एसेट्स जो इंक्रीज हुए हैं वो भी लिस्ट डाउन कर लिए हैं। ये एक रफ सी वर्किंग है, आप भी कर सकते हैं। चलें वापस स्क्रीन पे आ जाते हैं। सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंसेस पे क्लिक कर दें और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको लिखना शुरू कर दें। ये मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। टैक्स आप देख लें, आपने जितना टैक्स टोटल पे किया है वो टैक्स डालना है इसमें, ये भी एक एक्सपेंस है। इसके बाद व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस वगैरह कोई आई है, छोटी मोटी मेंटेनेंस निकलती रहती हैं। इसके बाद ट्रैवलिंग पे जितना खर्चा, मेरा तो बहुत खर्चा आता है, वो मैंने ये सारी चीजें ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत बिल आते हैं बिजली के, गैस के सिलेंडर्स आते हैं। उसके बाद टेलीफोन का बिल भी जो आपने पे किया है जिसके ऊपर आपने टैक्स दिया है वो आप जैज वाले टैक्स सर्टिफिकेट्स देख सकते हैं। इंश्योरेंस सिक्योरिटी है तो वो मेंशन कर। मेडिकल पे भी बिल काफी ज्यादा खर्चा आ जाता है। इसके बाद एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन पे काफी खर्च हो जाता है। क्लब वगैरह अगर ज्वाइन किया है तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फंक्शन गैदरिंग, शादी आ जाती है या कोई वैसे बच्चों के फंक्शन आ जाते हैं, एक्सपेंसिव फंक्शन होते हैं तो काफी खर्चा हो जाता है। इसके बाद डोनेशन, ज़कात, एन्युटी, प्रॉफिट और डेबिट, लाइफ इंश्योरेंस, प्रीमियम, कुछ भी है वो लिख। इसके बाद अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस डाल दें, जो भी जितने आपने जितने एसेट इंक्रीज करने हैं उसके बाद जितनी भी रकम बचेगी उसको आपने सारे ये मैनेज करना है इन एक्सपेंसेस में। तो ये मैंने सारे एक्सपेंसेस डाल दिए हैं।
जी, सारे एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स इस पे क्लिक करके देखेंगे जितने भी हमने एक्सपेंसेस डाले थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये देख लें, पर्सनल एक्सपेंसेस में आ गए हैं और यही अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट शो हो रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमने अभी तक इन फ्लो में अभी अमाउंट नहीं डाली। जैसे ही हम अपनी टोटल इनकम इन फ्लो में डालेंगे, जो अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट है वो माइनस में चली जाएगी, क्योंकि इन फ्लो में हमारी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी और वो जो माइनस वाली है उसको फिर हमने एज ए एसेट कहीं मेंशन करना है। इन फ्लो अमाउंट आप ऊपर जो आपने मेंशन की थी वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, इसमें आपने लिखना है। कैलकुलेट पे क्लिक कर दें तो आप नीचे देखें आप जो अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट है ना, ये -7,85,017 रुपए, ये हमने सिफर करनी है। जैसे ही हम 7,85,017 रुपए के एसेट्स शो करेंगे तो ये खुद ब खुद जीरो हो जाएगी। ये टारगेट है ये हमारा कि अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट जीरो होनी चाहिए, ताकि सारी की सारी जितनी भी हमारी इनकम है वो डिक्लेयर हो जाए कि इतने एक्सपेंस में गए हैं, इतने एसेट। अब पर्सनल एसेट पे क्लिक कर दें। जैसे पर्सनल एसेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पर्सनल एसेट शो होना शुरू हो जाएंगे। अब देखें, मेरे कुछ एसेट हैं जिनके ऊपर मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह कराई है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा और उनके ऊपर जो एक्सपेंस लगा है वो उसको बढ़ा दूंगा, जिसकी वजह से उस एसेट की कंस्ट्रक्शन की वजह से उस एसेट की वैल्यू भी बढ़ गई है। तो मैं ये हल्का सा इसमें मेंशन करूंगा। ये एक प्लाट था मेरे पास जिसकी बाउंड्री वॉल और फिलिंग कराई है, इसमें तो 5 लाख का खर्चा आ गया था, तो इसकी वैल्यू भी उस हिसाब से इंक्रीज हो गई है। मैं इस चीज को मेंशन करके इसकी वैल्यू को बढ़ा दूंगा। इसी तरह जो घर है ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन इसकी रहती थी, वो मैंने करवाई है, वैल्यू बढ़ जाएगी, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। वैल्यू इंक्रीज हो गया, 18,75,000 पे चली गई। अब आपके पास कोई बिजनेस कैपिटल, कोई इक्विपमेंट परचेज किया है या फिर आप एनिमल वगैरह, मेरा लास्ट ईयर का जो एनिमल का एसेट था वो 3 लाख का था, लेकिन अब मैं इसको कम कर रहा हूँ, इसको मैं 2 लाख पे लेके आ रहा हूँ। आपने जो बैंक अकाउंट यहाँ पे मेंशन करना है, उसमें जो 30 जून को जो अमाउंट पड़ी होगी वो आपने यहाँ पे शो करनी है। तो मैंने 30 जून को जो अमाउंट थी उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था, वही मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। इसके बाद गोल्ड वगैरह है, अगर उसकी यहाँ पे प्राइस लिख दें। अच्छा, ये सब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे टोटल एसेट हैं वो प्लस होते जाएंगे। ये देखें 44,92,000 तक पहुंच गए। आज कैश भी अगर आपके पास प्रीवियस ईयर में 7 लाख कैश मैंने शो किया था, इस दफा मैं कैश को कम शो करूंगा, 4 लाख जो मेरे पास कैश की सूरत में पड़ा है। तो दोबारा कैलकुलेट पे क्लिक कर दें तो ये टोटल 41 लाख रह जाएगा। अच्छा, ये देखें टोटल एसेट मैंने यहाँ पे भी शो कर दिया। अब हमने रिकॉन्सिलेशन अमाउंट चेक करनी है कि वो जीरो हो गई है कि नहीं। एक्सपेंस भी डाल दिए हैं, एसेट भी डाल दिए हैं। तो चलते हैं रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट पे, ताकि हम चेक कर लें अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट जो है वो जीरो हो गई है। यहाँ पे अभी भी 1 शो हो रहा है, तो मैं एक्सपेंस में 1 रुपया कम कर दूंगा। किसी एक जगह पे जो हाउस होल्ड एक्सपेंस है उसमें से 1 रुपया कम कर देते हैं ताकि वो जीरो हो जाए। कैलकुलेट पे क्लिक कर दें। अब जाके रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट में चेक करें तो वो जीरो हो चुका होगा। जी, जीरो हो गया। ये हमारा टारगेट था जो हमने अचीव कर लिया है कि हमने अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट को जीरो रखना था, जीरो है। नेट एसेट हमारे इंक्रीज हो चुके हैं प्रीवियस से, और ये जितने भी नेट एसेट इंक्रीज हुए हैं वो और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं ये दोनों मिलके हमारी टोटल इनकम के बराबर होने चाहिए। ये बराबर होंगे तो अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। हमने तीनों काम मुकम्मल कर लिए हैं। सबसे पहले मैं आपको रिपीट कर दूं हल्का सा। सबसे पहले हमने एम्प्लॉयमेंट पे, सैलरी पे क्लिक करके टोटल इनकम डाल के कैलकुलेट किया था। उसके बाद टैक्स रिचार्जेबल पे जाके कंप्यूटेशन पे हमने जाके देखा था कि टैक्स हमारा कितना है, और हमने टैक्स सर्टिफिकेट से टैक्स उठाया और इसको मेंशन कर दिया। जैज वाले टैक्स सर्टिफिकेट से टैक्स उठाया, उसको भी मेंशन कर दिया। ये दोनों टैक्स हमने एडजस्टेबल टैक्स में मेंशन किए हैं। इनको कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद हमने देखा कि हमारा जो टैक्स है वो विद होल्डिंग वाले रो में आ गया और जो एक्स्ट्रा अमाउंट थी रिफंडेबल इनकम टैक्स वाली रो में आ गई है। इसके बाद हमने वेल्थ स्टेटमेंट दी। हमने अपने सारे एक्सपेंसेस जितने भी थे वो यहाँ पे शो किए, और उसके बाद हमने जो एसेट इंक्रीज हुए थे वो शो किए। अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट हमारी जीरो हो गई। हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। अब सेव पे क्लिक कर दें और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करें। जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आ जाएगा। ये एक एक्नॉलेजमेंट है जिसमें आपने डिक्लेयर करना है कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन इस स्टेटमेंट या फाइल में दी हैं वो सारी की सारी ठीक हैं और मुकम्मल हैं। इसके बाद आप अपना पिन कोड इसमें एंटर करें और फिर सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप उन लोगों में शामिल हो जाएंगे
जिन्होंने 2023 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिफंड कैसे करना है। अगर आपका ज्यादा टैक्स काटा जाता है तो आपको रिफंड का तरीका भी पता होना चाहिए। ऊपर वाली रो में जो ऑप्शंस नजर आ रही हैं इनमें एक रिफंड भी है, ये देखें दरमियान में तकरीबन। रिफंड पे क्लिक करें। जैसे रिफंड पे क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड पे जो कॉलम है उसमें एप्लीकेशंस आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगी, एक है एप्लीकेशन फॉर रिफंड और एक है एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन। तो एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स पेड इन एक्सेस, इस पे क्लिक कर दें। इसमें टैक्स ईयर लिखें 2023 लिखेंगे तो खुद ही वो शो कर देगा 1 जुलाई 22 से 30 जून 23। सिलेक्ट करें और कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब देखें आपके सामने जो फॉर्म शो हो रहा है इसमें एन अमाउंट ऑफ पीकेआर, ये एक ब्लैंक पॉइंट है, यहाँ पे आपने वो अमाउंट लिखनी है और उसको साइड पे ऊपर एक सबमिट का बटन शो हो रहा होगा तीसरे नंबर पे टॉप पे, उसके बाद उस पर क्लिक कर देना। बस इतना काम। तो मैं अभी रिफंड नहीं कर रहा इसलिए मैं इसको सबमिट नहीं करूंगा। चलें, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।